प्रातः काल का समय आज मन में अपने आप ही एक नई विचारधारा उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाती है। 11 मार्च को यात्रा प्रारंभ की थी जयपुर शहर से। गुजरात जोधपुर की यात्रा परिसंपन्न करने के पश्चात 24 भुजाधारी पार्श्वनाथ पद्मावती शक्तिपीठ बरड़िया बालाजी धाम नोखा मंडी द्वारकेश कॉलोनी के प्रणेता अशोक मुनि के वहाँ पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 20 दिनों का प्रवास है, वह हमेशा हमेशा के लिए यादगार रहने वाला बन गया। जब मैं ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ, अंतर यात्रा के साथ एक नई यात्रा है वह प्रारंभ हो जाती है। बाहर की यात्रा के साथ अंतर यात्रा का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रहता है। यात्रा हमेशा ही हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाली होती है। नए नए अनुभवों को आत्मसात करने का भी दुर्लभतम अवसर है, वह प्राप्त हो जाता है। बाहर की यात्रा जितनी महत्वपूर्ण होती है, अंतर की यात्रा उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। ध्यान अवस्था परिसंपन्न होने के पश्चात जब स्वाध्याय की ओर अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ, तब भीतर से फिर एक नया चिंतन का दौर है, वह प्रारंभ हो जाता है। स्वाध्याय करना है, यह भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी यात्रा है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तब वीतराग भगवान की वाणी वह अपने आप ही हमारे कानों के माध्यम से चारों तरफ मुखमंडल के द्वारा गुंजायमान होती हुई नजर आने प्रारंभ हो जाती है। स्वाध्याय करने से वीतराग भगवान का उपदेश है, वह हमारे को वीतरागता के पथ की ओर गतिशील बनने के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाता है। स्वाध्याय परिसंपन्न होने के पश्चात जब मंत्र शक्ति का अनुष्ठान है वह प्रारंभ होता है, फिर चिंतन उभर कर सामने आता है। मंत्र शक्ति की साधना करना है, यह भी एक तरह से आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए एक महान यात्रा का पथ है। यात्रा वास्तव में ही व्यक्ति के जीवन को प्राणवान बनाने वाली बन जाती है। जीवन में अपने आप ही ऊर्जा का, शक्ति का, स्फुरणा का सिंहनाद है, वह होना प्रारंभ हो जाता है। जब आसन प्राणायाम योगा इस यात्रा को परिसंपन्न करने के पश्चात प्रायश्चित की यात्रा के लिए अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। प्रतिक्रमण है, वह हमारी आंतरिक शुद्धि का महत्वपूर्ण उपक्रम है। इस उपक्रम के परिसंपन्न होने के साथ ही अशोक मुनि की आवाज़ कानों में गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है। आज अब अपने को 7 बजे यहाँ से प्रस्थान करना ही होगा। तत्काल उन्होंने अपनी तैयारियां हैं वह करनी प्रारंभ कर देती हैं। सूर्योदय से पूर्व
लक्ष्मीबाई है उनका भी आगमन हो जाता है, क्योंकि उनको पता था आज पारना भी है और साथ के अंदर यात्रा भी प्रारंभ होनी है। तत्काल आकर उन्होंने पारने की व्यवस्था है वह कुशलता के साथ परिसंपन्न करना प्रारंभ करवा देती है। ठीक 7 बजे हमने वहाँ से यात्रा के लिए प्रस्थान करने की तैयारियां प्रारंभ कर दी। 24 भुजाधारी पार्श्वनाथ, पद्मावती शक्तिपीठ, बरड़िया, बालाजी धाम, तुलसी, महाप्रज्ञ वाटिका, इन तीनों महत्वपूर्ण स्थानों से विदा लेकर पप्पू जी के साथ हम अपनी यात्रा के लिए रवाना हो जाते हैं। नोखा मंडी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर बरड़िया बालाजी धाम के प्रतिष्ठायक गौतम जी बरड़िया का भी आगमन हो जाता है। बड़े ही सेवाभावी, जागरूक और समय का ख्याल रखने वाला व्यक्ति है। हमारी सारी व्यवस्थाएं सानंद संपन्न करवाने के साथ हमारी यात्रा है वह प्रारंभ करवा देते हैं। यात्रा नोखा मंडी से प्रारंभ होती है और धीरे धीरे यह यात्रा अनेकों प्रकार के अनुभवों को भी आत्मसात करने की प्रेरणा प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। गाड़ी के अंदर बहुत सारे व्यक्तियों से संपर्क स्थापित होता है। बहुत सारे व्यक्ति आते हैं और वो हमारे बारे में पूछते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत और समस्या हो तो आप हमें अवश्य ही बताने की अनुकंपा करवाएं। भजन गाने वाले लोग हैं वो भी घूमते हुए नज़र आते हैं। यह यात्रा हमारी जब लगभग 2 बजे के आसपास जयपुर स्टेशन पर पहुंचती है, भाई जितेंद्र डागा बहुत ही श्रद्धा, भक्ति व समर्पण के साथ सेवा में उपस्थित रहता है और हमारे को अपने सुमन कुंज की ओर लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करता है। जब यहाँ पर पहुँचते हैं योगेश जी शर्मा जो सुमन कुंज को एक तरह से देख रेख करने वाली हैं, उनका आगमन होता है और तत्काल उन्होंने अपनी सारी व्यवस्थाएं हैं संपादित करवाने में अपना योगदान देना प्रारंभ कर देते हैं। जितेंद्र जी डागा आज आहार पानी की व्यवस्था है वह भी बड़ी कुशलता के साथ परिसंपन्न करवाते हैं। रात्रिकालीन प्रवास है वह जब सुमन कुंज के अंदर होता है तब पुरानी स्मृतियां हैं वो अपने आप ही सारी तरोताज़ा होनी प्रारंभ हो जाती है। 11 तारीख को यात्रा प्रारंभ की थी और 11 अप्रैल को ही 1 महीने की यात्रा है वह सानंद संपन्न हो जाती है। 1 महीने की यात्राओं के सारे अनुभव है चलचित्र की तरह आँखों के सामने अपने आप ही आने प्रारंभ हो जाते हैं। मुल्तान बोथरा की सेवा हमारे जीवन के लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार सेवा के रूप में स्थापित हो जाती है। नौकार धाम और नोखा मंडी ये दोनों हमारी यात्रा के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन जाते हैं। गुजरात प्रदेश की यात्रा जैन तीर्थों के बारे में अनेकों प्रकार की जानकारियां हैं प्रदान करने वाली यात्रा बन जाती है। मेरी यात्रा, मेरे अनुभव मेरे जीवन को और ज़्यादा कुशलता के साथ अनुभवों को आत्मसात करवाने वाली यात्रा बन जाती है। अनुभव मैत्री यात्रा अनेकों लोगों के साथ जिस तरह से संपर्क होते हैं उनके अनुभव भी मेरे जीवन को और ज़्यादा प्रभावित करने वाले बनने प्रारंभ हो जाते हैं। अब आगे की यात्रा मेरे लिए और भी ज़्यादा
महत्वपूर्ण बननी प्रारंभ हो गई है। अब मेरी यात्रा का उद्देश्य उड़ीसा प्रदेश 52 गजा बालाजी धाम कांटा भाजी है।